नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास स्टार्ट हो चुका है और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा आज दूसरा लेक्चर्स है। और नहीं तो आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट या वीडियो वाले सेक्शंस में चेक कर सकते हैं जो नए स्टूडेंट हैं वो। और टोटली मैं बात करूं मैथ के लेक्चर्स का तो 10 लेक्चर्स हमारे टोटल मैथ के हो चुके हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे कि आपको कंसेप्ट दे चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, उसी कंसेप्ट के बेस पे घुमा कर के या जैसे भी करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी एग्ज़ाम में या एग्जामिनेशंस में या आपकी एंट्रेंस में। तो बाबू, इसके लिए हम क्या करेंगे कि उस कंसेप्ट पे बेस कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन हमसे या प्रश्न हमसे बन पा रहा है या नहीं पा रहा। तभी तो हम जाकर यह डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे पढ़ने का कुछ तो फ़ायदा होगा, मुझे वो कंसेप्ट का वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा हुआ। तो चलिए आज वहीं हम लोग देखते हैं और कुछ प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ रहा होगा मैं जो भी पढ़ाता हूँ। अगर नहीं आ रहा है मेरे पढ़ाए हुए बात समझ में, जो भी टॉपिक्स पे मैं पढ़ाता हूँ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या कमी करता हूँ जिसके कारण आपको कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप लोग, मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसको लाइक नहीं करते हो बट देख लेते हो। लाइक नहीं करते हो यानी कि आप उस वीडियो को पसंद नहीं करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आप यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो सुबह में आप लोगों का फिजिक्स वाला लेक्चर्स गया होगा तो आप उसको देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए, वीडियो वाले सेक्शंस में पढ़ा हुआ है फिजिक्स का। और मैं अब मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो मैथ का है, मैथ का या और फिजिक्स का दोनों का प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, जहाँ से हमारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा वीडियो को देखने में, लेक्चर्स को देखने में। वो आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को, इस प्रश्न को बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न आखिर का क्या रहा है। तो देखिए, यदि किसी वस्तु को 5% हानि, हानि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ज़रा बताइएगा मुझे। तो इंग्लिश में हम लोग लॉस बोलते हैं। कि अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 अधिक मिलते वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पे आपको क्रय मूल्य पूछ दिया है तो आपको यहाँ पे क्रय मूल्य बताना होगा। प्रश्न में आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो क्या आप अगर कंसेप्ट वाले वीडियो को देखे हैं जो मैं बताया हूँ, इसके पहले वाले लेक्चर्स को आप देखे हैं, तो वाकई ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और जो देखें वो कर पा रहे होंगे, ज़रा ध्यान से देखे होंगे। तो अगर नहीं कर पाए हैं, कर पा रहे हैं और नहीं देखे हैं और देखे भी हैं तो याद नहीं आ रहा, तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो आ जाइए क्वेश्चंस को, प्रश्न को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो लॉस है, ठीक है, लॉस है वह कितना है। तो लॉस हमारा 5%। उसके बाद प्रॉफिट है कितना है हमारा पी, तो हमारा 10% है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो आगा देखते हैं। तो हम आपसे बोले थे कि अगर लॉस होगा तो 100 में से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो 100 में ऐड कर देंगे। वहीं यहाँ पे कंसेप्ट आया है कि अगर हम लोग मान लेते हैं लेट, क्या, अगर हम लोग लेट्स मान लेते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। सीपी इज इक्वल टू, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स
हो गया, मान लेते हैं। मानने में मेरा क्या जा रहा है और ना ही आपका कुछ जा रहा है। चलो चलो, जब मान लिए तो कुछ करते हैं। तो इसको हम लोग छोटा करते हैं और क्या करेंगे, छोटा कर लिए, क्योंकि आपको दिखाई देते रहे। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्या। तो हम क्या बोले थे कि लॉस होगा तो 5 माइनस करेंगे, यानी कि घटाएंगे। और प्रॉफिट होगा तो उसमें जितना प्रॉफिट होगा उसमें 100 में उतना ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे या प्लस करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा कितना 10% लॉस हुआ है। तो 110 बटे के 100 बटे के 100 और माइनस क्या, माइनस माइनस 95x बटे के 100 इज इक्वल टू 75। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जब यहाँ तक आप समझ रहे हैं तो आगे तो भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे ही ना। तो देखिए, अगर आप बटा का जोड़ यानी कि भिन्न का घटाव और जोड़ देख सीखे हैं तो चलिए, यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। तो 100 और 100 का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो 100 होगा। और यहाँ पे आपको मालूम है कि 110 ही रहेगा। और 110 एक्स माइनस 95x इज इक्वल टू 75। या या अब इसमें से 110 माइनस 95 कितना होगा, तो आपका 15 हो जाएगा। तो 15x, और बाबू यहाँ पे बटा है और यहाँ से हम गुणा करेंगे। तो 100 में 15 से 75 75 से गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 7500 हो जाएगा। इसके आगे कैसे होगा, जो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, जो कि आप समझिएगा। और इसलिए एक्स इज इक्वल टू, यानी कि हम लोग एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो 7500 बटा 15, 15 25 5 हो जाएगा और 2 0 यहाँ ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा 500। एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 500। तो बाबू आप कहेंगे तो हमें तो सीपी निकालना था, कॉस्ट प्राइस निकालना था। तो एक्स इज इक्वल टू 500 लाने से हम लाकर क्या करेंगे, तो आप यहाँ देखिएगा। जो आप यहाँ देखेंगे कि हम लोग सी पी इज इक्वल टू ही माने थे ना एक्स को। तो एक्स इज इक्वल टू 500। तो हमारा राइट आंसर हो गया या नहीं हो गया, क्रय मूल्य हो गया या नहीं हुआ, तो हो गया। तो चलिए, हमारा आंसर तो आ गया, आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चंस को। ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चंस को पढ़िएगा। और मैं एक बात बताना चाहूँगा जो फिजिक्स के क्लास में मैं बता चुका हूँ कि स्टूडेंट, आप मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी। आप सुनिएगा कि आप जो हैं मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हैं। क्या, मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हैं। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्या, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं और बनाते हैं प्रश्नों को। तो आपको उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव होगा, आप उसको समझ पाएंगे, आप उसको अच्छी तरह से, यानी कि आप सीधा सीधा बात समझिएगा ना कि आप जिसको ज़्यादा देखेंगे, जिसके पास ज़्यादा रहेंगे, उसी से तो आपका लगाव बनेगा, उसी के बारे में तो आप ज़्यादा जान पाएंगे ना, कि ना कि जिसके पास नहीं रहते हैं, जिससे आप नहीं देखते हैं, उससे ज़्यादा लगाव होगा। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आप मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहिए या नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए, इतना कोई नहीं करेगा, आपसे बार बार नहीं बोलेगा कि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, बोलो लोगे या नहीं लोगे, चाहिए नहीं, क्योंकि उसमें मेरा ही इन्वेस्ट होगा ना, मेरा टाइम इन्वेस्ट होगा कि आप लोगों के लिए मैं बैठकर प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा। आपको डाउट होगा तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा तो मैं देखूंगा उसको हर रोज़, जब दूंगा, हम सुबह में दूंगा तो शाम रात को या कल सुबह मैं अपने व्हाट्सएप में मंगा के सारे स्टूडेंट से देखूंगा कि क्या आप बनाए हैं या नहीं, ये तो तय है, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। तो चलिए, कुछ को स्टूडेंट का तो कमेंट्स आया कि चाहिए, तो अच्छा है, जिनको चाहिए मैं तो उनको दूंगा। और ग्रुप भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ आप ही लोग के लिए। चलिए, तो अच्छा है।
अब आते हैं इस क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए प्रश्न को पढ़िएगा और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ भी लिए होंगे। चलिए तो देखते हैं कि एक घड़ी को 2880 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। चलिए मानते हैं कि यह हमारा एक घड़ी है, यह एक हमारा घड़ी है, ठीक है। चलिए बाबू आपको मालूम होगा कि मुझे चित्र बनाना मुझे नहीं आता, डायग्राम बनाना मुझे नहीं आता। थोड़ा सा अपना लैंग्वेज है तो आ ही जाता है ज़बान पे, कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता है। तो मान लीजिए यह एक घड़ी है और इसको कितना में बेचा जा रहा है, तो इसको बेचा जा रहा है 2880 रुपया में। बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% हानि ही हो जाती, इसको 2880 में बेचता है, तब भी उस व्यक्ति को, मानते हैं कि यही एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है, इसको 10% हानि ही हो जा रहा है, लॉस में ही जा रहा है। क्या लॉस में ही जा रहा है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए बाबू कि अब इस घड़ी को 1028 में ना बेचकर कितना में बेचा जाए कि उसको ना 10% हानि हो, बल्कि उसके बदले इसको 10% लाभ ही हो। इसको आपको बताना है। तो चलिए आपसे बन रहा है तो अच्छा है, नहीं बन रहा है तो प्लीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा या दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, वॉच करके पुशअप करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे और समझिएगा। घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, मैं बाबू शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ना कि अब पूरा लिखूंगा कि घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, तो अच्छा नहीं लगेगा। घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस होता है। एसपी कितना है हमारा 2880 है, 2880 है ना। चलिए 2880 है और हानि कितना हो रहा है, यहाँ लॉस कितना जा रहा है हमारा, तो यहाँ लॉस हमारा 10% है। लॉस हमारा कितना है, 10% है। तो यहाँ तक तो हो गया कि 10% हमारा लॉस है। चलिए थोड़ा फास्ट हम लोग देखते हैं। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो हम आपको बता दिए कि क्रय मूल्य कैसे निकलता है, तो नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। क्या यहाँ देख सकते हैं कि क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो हमको निकालना है सीपी, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू 100/90। अब पूछेंगे कि ये 100 कहाँ से है, तो बाबू आपको मालूम होगा, मैं बार बार एक ही बात थोड़ी बताऊंगा कि 100 हम मानते हैं और इसमें से हम लोग 100 और फिर 100 से 9 को घटा लेते हैं तो ही 90 आया। और ये सारे पॉइंट्स आप नहीं पूछिए क्योंकि मैं बता चुका हूँ। और इसको हम लोग सेलिंग प्राइस से मल्टीपल करें, यानी कि गुना कर देते हैं, तो यहाँ 2880 हो गया। चलिए अब इसको हम लोग काटते हैं, क्या निकलता है देखेंगे। यहाँ एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, ठीक है। और 9 से हम लोग काटेंगे तो 9 त्रिका के 27 और बचा एक, 9 दूनी के 18। तो बाबू यहाँ बात है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारा जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 3200 निकल कर आया, ठीक है। यहाँ से हमारा 3200 निकल कर आया, जो कि हमारा क्या निकला, सेलिंग क्या निकला, सॉरी देखते हैं ज़रा, हम क्या निकाले हैं, सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकाले हैं। हमारा क्या निकला, हमारा कॉस्ट प्राइस निकला, जो कि यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हमें निकालना क्या है, अब हम लोग क्रय मूल्य और इच्छित लाभ कितना है हमारा, तो 5% है। घड़ी का विक्रय मूल्य, चलिए तो इच्छित लाभ, अगर हमें 10%, हमें कितना लाभ चाहिए, इच्छित वही है, ये हम कितना का इच्छा कर रहे हैं, तो 5% लाभ का इच्छा कर रहे हैं। तो इसको हम लोगों को निकालना है,
तो चलिए पहले हम निकालेंगे अब क्रय मूल्य और इच्छित। तो क्रय मूल्य तो हमारा यह निकल गया, सीपी हमारा यहाँ रहा, और हमारा जो प्रॉफिट रहा यानी कि इच्छित लाभ रहा वह 5% है। आप यहाँ तक क्लियर है। जिसको निकालने के लिए, चूंकि घड़ी का विक्रय मूल्य, क्या घड़ी का विक्रय मूल्य यानी कि हम लोग का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 105। ठीक है, अब 105 में हम बेचेंगे ना, तब ना मुझे 5% लाभ होगा, बटे के 100 गुणा में 3200, और जो निकल कर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ टेंशन का बात ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर 105 में हम लोग गुणा करेंगे 32 से, तो आप जानते ही हैं कि 60 जो निकल कर आएगा यही हमारा लाभ होगा। 5% का आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, जो कि आपके यहाँ देख रहे होंगे ना, आप देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है बाबू, अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया कीजिए। नहीं तो मैं शुरू में बता चुका हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम है कि आप क्यों लाइक नहीं करते हैं, तो मुझे से शेयर कर सकते हैं, मैं उसको सुधारने का कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाबू, आपको मालूम है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं कितना मेहनत करता हूँ, रात को जागता हूँ, बहुत सारे काम करना, बट उससे कोई लेन देन नहीं है। आप पढ़िए, यही बहुत है, आप पढ़ेंगे वही बहुत है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आ जाइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इससे नहीं, दूसरा लेते हैं। चलो यही देते हैं, ये भी सूट नहीं करेगा, ब्लैक पे ना, पीला वाला लेते हैं। एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, एक कुर्सी है जो 873 में बेचने से, अगर कोई बेचने वाला है वो 873 में बेचता है तो उसको 10% हानि हो जाती है। तो आप बताइए कि कुर्सी का जो है क्रय मूल्य कितना था, क्योंकि आपको मालूम होगा ना, सॉरी, आप जान रहे हैं यहाँ कि अगर क्रय मूल्य यानी कि जितना में यह खरीद कर लाया था उससे कम रेट में बेचा है, तभी इसे 10% का हानि हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है। ठीक है, तभी इसको लॉस हुआ है। अगर यह 873 में खरीद कर लाया होता और इतना ही में बेच दिया होता तो इसको 0%, कुछ ना लाभ होता ना हानि होता। ठीक है, तो आप समझ गए। तो चलिए इस क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि आखिर यह क्या है। ठीक है, चलिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, हम लोग ऐसे ही करते चलेंगे। तो इसमें मैं तो वीडियो के दौरान ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि आपको समझा कर पूरे टॉपिक्स को, पूरे पॉइंट बाई पॉइंट आपको समझाना पड़ रहा है, क्योंकि यह आपके लिए एक नया चैप्टर है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। उसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। तो कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, तो हमारा सेलिंग प्राइस है 873 है। चलिए हमारा लॉस कितना हो रहा है, यानी हानि कितना हो रहा है, ये लो है, कोई स्टूडेंट समझेगा ही नहीं। चलो लॉस कितना हो रहा है, तो हमारा 10% लॉस हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सीपी निकालना है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्यों नहीं निकल रहा कॉस्ट प्राइस हमसे। आ जाइए, इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत छोटा सा क्रय मूल्य निकालने के लिए मैं अभी बताया हूँ कि 100/90 कितना, 100 में हमको कितना लॉस जा रहा है, तो 10%, तो 90 गुणा में हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 873, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, 10 से 10। देखिए
ये नहीं है कि किससे किसको काटा है, जिससे हमें सिंपल लगे ना, जिससे उसको कटाकर हमें सुविधा महसूस हो ना, उसी को कटा देंगे बस। अगर 9 से इसको काटते हैं, देखिए अब क्या हो रहा है। तो 9 से काटेंगे, 9 9 81। और एक किस्सा पढ़ते थे, सॉरी सॉरी सॉरी, एक कहानी था ना, 9 9 81। और क्या था, चलिए आप समझ गए होंगे। उसके बाद 81 से 6 गया, 9 7 63, 97 हो गया। क्या हो गया, 97 हो गया। तो चलिए 97, अगर 97 में हम 100, सॉरी सॉरी 10 से मल्टीफर करेंगे यानी कि गुणा करेंगे, तो 997 इसका, सॉरी 970 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 970 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। इससे बेटर क्या हो सकता, अगर यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर इतने छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, आपको आदत पड़ जाएगी। आप जितना ही मैथ से लगाएंगे ना, बनाएंगे, जितना ही मैथ के करीब जाएंगे, यह उतना ही आपके लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लो। चलिए अब हो गया, यहाँ तक तो हो गया। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसके करीब कैसे जाओगे, जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ही ज़्यादा आप इस प्रश्नों में उलझोगे, इससे खेलोगे, उतना ही मैथमेटिक्स आपको करीब आते जाएगा, करीब बुलाते जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसमें घुल मिल जाओगे और आपको इससे कोई भय नहीं लगेगा, कोई डर नहीं लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैथमेटिक्स से डर नहीं लगेगा आपको। एक दो और क्वेश्चन है, फटाफट करके सेशन को एंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, आदित्य ने, ठीक है, एक गाय को, सॉरी फ्रेंड्स, एक गाय को 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। ठीक है, अब तो 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो जाहिर सी बात है उसमें ये क्या पूछेगा, देखिएगा उसने यह गाय को कितने रुपये में खरीदी। तो कितने रुपया में खरीदी यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य तो ही पूछ रहा है ना, क्रय मूल्य तो ही पूछ रहा है ना, क्योंकि यहाँ तो कॉस्ट, यहाँ पे सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे विक्रय मूल्य तो दिया ही है आपका, विक्रय मूल्य तो दिया ही है आपका, कितना, 8580। तो जब ये दिया ही है तो आपसे सीपी ही पूछेगा ना, विक्रय मूल्य। यहाँ पे तो इसको एसपी दिया ही है, सेलिंग प्राइस। चलिए जब समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चंस को, जो हमारे प्रश्न दिए जाते हैं ना, उस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे ना पढ़कर, तो आप उससे खुद ही क्वेश्चंस, उससे प्रश्न निकाल पाएंगे कि आखिर हमसे पूछ क्या रहा है, हमको जवाब क्या देना है। प्रश्न आपको बहुत बड़े बड़े में दिए रहेंगे, लेकिन आप उसमें देखोगे ना तो छोटू सा नज़र दिखेगा आपका, जो प्रश्न पूछेगा, इतनी छोटू सा प्रश्न, इतना बड़ा लिख दिया, लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है क्या, तो आपसे पूछ रहा है, सॉरी आपसे तो पूछ रहा है सीपी, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, लेकिन इतना बड़ा में लिख दिया है। ठीक है, चलिए चलिए कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग पहले लिख लेते हैं, हमारा सीपी है, सॉरी सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि हम कितने में बेचे हैं, सेलिंग प्राइस। एसपी इज इक्वल टू 8580, यानी कि 8580। और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो हमारा प्रॉफिट कितना, 4% हो रहा है। चलिए 4% हो रहा है, तो 4% जब हो रहा है तो डायरेक्ट बाबू बात है कि यहाँ पे सीपी निकालना है आपसे। तो अभी तक जितने क्वेश्चन आए, सीपी एसपी, सीपी एसपी,
प्रॉफिट लॉस यही निकालना था बस, इसी पे तो सारे खेल हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का, कुछ है ये नहीं है। थोड़ा सा एडवांस में लेवल में जाओगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, जो कि आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करते हैं। तो 100 बटे नब सॉरी 90 नहीं, यहाँ 104 होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 4% तो हमारा लाभ हो रहा है ना, 4% हमारा लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 104 गुना में हमारा ये आ जाएगा SP, तो 85 80 हो जाएगा। अब लो जीरो तो है ये नहीं, कटेगा कैसे, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कटेगा कैसे। अगर हम लोग 2 मरतबे में कटाते हैं इसको, थोड़ा सा इसको छोटू करते हैं ना, छोटा बना लेते हैं। चलो थोड़ा सा इसको छोटा बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। 2 से काटोगे तो 2 पंजे के 10, 2 दूनी यानी कि 52 दूनी 104, 2 दूनी 4, 5 दूनी की 10, और इसको 2 से काटते हो तो देखो कट रहा है, यानी 2 चौके के 8, 2 दूनी की 4, 2 नवा के 18, 4290 हो गया। चलो चलो थोड़ा और देखते हैं। तो चलो देखते हैं, अगर आप इसको 13 से काटोगे तो 13 चौके के 52, और 13 से यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा दूँ, चलो क्योंकि आपको आसानी हो सके, आसान हो सके, आप अच्छे से देख पाएँ। तो इसको अगर हम फिर 13 से काटते हैं तो 13 तिया के 39, फिर यहाँ से आया 3, और यहाँ 13 त्रिका के 39, और 0 का 0 यहाँ आ गया 330। फिर अगर हम 4 से इसको 100 को काटेंगे तो यहाँ हमारा 25 चौके के 100 कट जाएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं, छोटू सा बनाते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो इसका जो आंसर होगा, सॉरी, इसका जो आंसर होगा, अगर हम लोग 25 × 330 करते हैं तो हमारा सही आंसर जो होगा, आप गुणा कर लीजिएगा, यहाँ 8250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा लंबा हो रहा है। एक साइकिल को 1960 में खरीद कर 1862 में बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगा। अब लीजिए, अब आप ज़रा इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आखिर ये क्वेश्चंस जो है कितना इजी है, कितना इजी है, जो कि आप देखिएगा। हानि निकालना है इसमें, क्रय मूल्य माइनस अगर विक्रय मूल्य आप करते हो, हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना खरीदे हैं और जितना में बेचे हैं उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, साइकिल को इतना में खरीद कर तो 1960 है, इसको माइनस करेंगे 1862, यानी कि हमारा यह CP है, यह हमारा सेलिंग प्राइस है, और हमें निकालना क्या है, लॉस निकालना है। तो L बराबर हमारा कितना होगा, अभी देखते चलिए आप, कितना इजी इजी क्वेश्चन। यहाँ हमारा माइनस करेंगे तो हमारा 98 आंसर हो जाएगा, सॉरी 98 निकल कर आएगा। इसको हमको परसेंट में चेंज करने के, लाभ हानि परसेंट बताना है। तो 98 बटे क्योंकि हम लोग कितना पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे निकालेंगे हमेशा, हानि और लाभ को आप याद होगा। 1960 गुना में क्या लोगे, 100 लोगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इसको अब काटो, 13 से काटोगे तो क्या कटेगा, जरा रोकिएगा आप लोग। चलिए देखिए आगे इसका जो कैसे, अगर हम लोग 2 शीशे काटते हैं तो 2 9 18, और एक आ गया 2 8 के 16, और 2 पंचे के 10, और 98 से 98 कैंसिल, तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा, जो आप खुद ब खुद देख रहे हैं, जो हमारा निकल कर आएगा वह 5% हो जाएगा हमारा यह लॉस। फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे और सारे क्वेश्चंस को आसानी पूर्वक आप कर पाएंगे। और आप यहाँ देख भी लिए कि कितना इजी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह एक लेवल है, आपको मैं मजबूत कर रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा सा हाई आपकी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जो कि मैं वहाँ तक लेकर जाऊँगा। और जो मैं बात बोल रहा हूँ कि क्या प्रैक्टिस सेट लेना चाहती हैं, उस पर ज़रा ध्यान करके मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग
स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, बाय बाय।